नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के राजनीति में जो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पीछे क्यों रहा। हाँ, उसके बारे में ईवीएम के बारे में शंका व्यक्त की जा रही है, मगर मैं आज ईवीएम को विषय को बाजू में रखते हुए और कौन से कारण उसके लिए है उसके बारे में मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने बातें रख रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी और सभी हमारे सांसद और हमारे सभी पदाधिकारियों के पास ये जरूर पहुंचना चाहिए। मैं प्रोफेसर यशराज पारखी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य हूं और आज हम इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। महाराष्ट्र के राजनीति में जैसे कि आपको जानकारी है, यहां पे लगभग 2288 मतलब 288 विधायकों का चुनने का ये चुनाव था और ये चुनाव में क्या क्या कमी रह गई, इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है वो संविधान बनाते समय कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और वो मुद्दों के हिसाब से वो संविधान टाइम टू टाइम बदलना बहुत ही जरूरी था और वो संविधान के हिसाब से क्या संगठन बन रहा है ये भी सवाल सभी लोगों के सामने है और खास करके मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के सामने है। तो उसमें से अगर हम देखें तो जिस बार कांग्रेस पार्टी का संविधान बनाया गया था तब कांग्रेस पार्टी के इसमें जो ब्लॉक थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट था, ब्लॉक अध्यक्ष था, उसको सबसे बड़ा महत्व माना गया था और ये महत्व के कारण वहां पे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट लगभग 30 to 35,000 वोटर्स के लिए बनाया जाता था। मगर यहीं पे अभी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ ये ब्लॉक अध्यक्ष की संख्या उतनी संख्या में बढ़ाई नहीं गई। अभी जहां पे पहली बार सिर्फ 35,000 लोगों के लिए एक ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था, अभी कांग्रेस पार्टी में कहीं कहीं पे 1.5 लाख पॉपुलेशन के लिए मतलब मतदाताओं के लिए एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है और कहीं कहीं पे तो 3 से 4 लाख मतदाताओं के लिए सिर्फ एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या इसको बदलने की जरूरत है क्या? तो इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। अभी महाराष्ट्र में लगभग 550 के आसपास ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो संख्या अगर देखी जाए तो कम है। जहां पे ये ब्लॉक प्रेसिडेंट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उसी के साथ साथ जो ब्लॉक प्रेसिडेंट चुनने की जो प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लगता है उसमें भी बहुत सारी कमियां रह चुकी है। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का जो संविधान के हिसाब से जो चुनाव होता है वो कैसे होता है वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे तो एक बूथ अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो बूथ अध्यक्ष है, ये बूथ अध्यक्ष के साथ साथ हर बूथ से एक प्रतिनिधि, यहां पे एक प्रतिनिधि यहां पे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का ये सदस्य बनता है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो चलो ब्लॉक प्रेसिडेंट जब भी बदला जाए तब बदला जाए, उसकी संख्या जब भी बढ़ानी हो तब बढ़ानी हो, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अभी हम देखते हैं कि समझो कोई भी एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक में अगर हम उसकी संख्या देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए। तो वो ब्लॉक में अगर समझो वहां पे 240 बूथ है, तो अगर वहां पे 240 बूथ है तो वो ब्लॉक कमेटी कितने लोगों की बनी? तो वो ब्लॉक कमेटी बनी 240 लोगों की। आप कोई भी ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाके पूछिए क्या उसकी ब्लॉक कमेटी जितने उसके पास बूथ हैं उतने लोगों की, उतने प्रतिनिधियों के साथ बनाई गई है क्या? अगर वो सचमुच बनाई गई है तो जाहिर सी बात है वहां पे चुनाव जीतना बिल्कुल सहज होगा। मगर जहां पे इतने जितने बूथ हैं उतने प्रतिनिधियों की कमेटी नहीं बनाई गई है तो वहां पे चुनाव जीतना मुश्किल होगा। अभी हम देखते हैं तो एक ब्लॉक में जितने बूथ है उतने प्रतिनिधियों की कमेटी बनेगी और उसके साथ साथ वो प्रतिनिधियों के नीचे एक बूथ अध्यक्ष भी रहेगा।
अब ये जो बूथ अध्यक्ष है वो बूथ अध्यक्ष किस तरीके से चुना जाएगा वो हम देखते हैं। तो बूथ अध्यक्ष जो है वो बूथ अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पे एक महिला भी बूथ अध्यक्ष होगी और एक यहाँ पे विद्यार्थी यानी युवा भी बूथ अध्यक्ष होगा। मतलब एक बूथ में लगभग ये 3 लोग तो तय हैं, पहले तो अध्यक्ष, दूसरा महिला अध्यक्ष और तीसरा विद्यार्थी अध्यक्ष। इस तरीके से 3 लोगों मिलकर और एक प्रतिनिधि, ऐसा मिलकर 4 लोगों का ये बूथ हो गया और ये बूथ कमेटी के साथ उसमें से एक आदमी प्रतिनिधि के रूप में ऊपर जाएगा। अगर ये सिस्टम नहीं बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पे कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार वो वहां पे संगठन नहीं बनाया जा रहा है। अभी हो क्या रहा है, ज्यादातर ये जो ब्लॉक अध्यक्ष है ये ब्लॉक में अभी ये ब्लॉक अध्यक्ष सिलेक्शन के रूप में नियुक्त होता है। अब ये सिलेक्शन के रूप में नियुक्त होने के कारण यहाँ पे उसके नीचे जो कमेटी होनी चाहिए 240 जितने बूथ है उतने प्रतिनिधियों की, वो नहीं हो पा रही है। तो वही एक कारण है कि ये जो ब्लॉक अध्यक्ष है ये उतना सक्षम नहीं बन पाता। अभी ये जो ब्लॉक अध्यक्ष है ये चुनने की प्रक्रिया कैसे है वो भी हमें जानने की जरूरत है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 240 बूथ है, तो 240 बूथ में से जो भी प्रतिनिधि वहां पे ब्लॉक कमेटी में गए हुए हैं वो ब्लॉक कमेटी के सभी प्रतिनिधि मिलकर ये डिसीजन लेंगे कि हम में से किसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अभी ये चुनाव के रूप में हो सकता है या ये सिलेक्शन के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उस ब्लॉक की कमेटी जितने बूथ है उतनी प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। जब मैं महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के रूप देख रहा था तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का राजनीति जहां पे अभी इस बार के चुनाव में सिर्फ पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर ये 5 जिलों में लेकर सिर्फ एक ही विधायक बन पाया है और बाकी सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर नहीं आया है। अभी जहां जहां पे हमने बीएलए या फिर पुलिंग एजेंट का ट्रेनिंग किया तो उससे हमें एकदम क्लियरिटी आई कि जब मैं ग्राउंड लेवल पे था तब मुझे दिखाई दिया कि वहां पे एक ब्लॉक पे एक पुलिंग एजेंट भी नहीं है। तो पुलिंग एजेंट बात की बात है, मतलब ये 4 लोग छोड़कर 5वां पुलिंग एजेंट होता है, मगर यहाँ पे ये पांच लोग तो छोड़िए, वहां पे एक आदमी की भी वहां पे कमी है। तो ये जब तक अपना ब्लॉक अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया बूथ अध्यक्ष और उसकी कमेटी के द्वारा उसके प्रतिनिधियों के रूप में जब ब्लॉक कमेटी नहीं बनाई जाएगी और उसमें से ब्लॉक प्रेसिडेंट को नहीं चुना जाएगा तब तक ये जो प्रक्रिया है ये सक्षम नहीं बन पाएगी। अभी हम देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है, मतलब जो संगठन है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो घटना है, वो घटना के हिसाब से उस एरिया का जो प्रेसिडेंट है वो किस तरीके से नियुक्त किया जाता है। जैसे हमने देखा कि जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो ब्लॉक अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया हमें समझ में आ गई। उसी तरीके से अभी हम देखते हैं कि समझो पूना शहर है, तो पूना शहर में लगभग 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और यहां पे लगभग 12 ब्लॉक है। तो ये जो 12 ब्लॉक है तो ये 12 ब्लॉक में से यहां पे ऊपर जो पुणे शहर की जो कमेटी है वो कमेटी में लगभग ये हर ब्लॉक में से यहां पे एक प्रदेश प्रतिनिधि बनाया जाएगा और एक अपने सिटी कमेटी में एक आदमी जाएगा। अभी हमने देखा यहां पे 240 लोगों की जो कमेटी बनी है ब्लॉक की, उसमें से क्या होगा, एक आदमी ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, एक आदमी प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा और एक आदमी जो पुणे सिटी हो या फिर रूरल एरिया हो, ग्रामीण इलाका हो, तो उसके कमेटी में एक आदमी चला जाएगा। तो उसमें से ये जो सिटी है तो ये सिटी में क्या होगा, 12 ब्लॉक में से जो कमेटी मेंबर है, जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में 12 लोग ये शहर के कमेटी में जाएंगे और ये जितने भी ब्लॉक है वो ब्लॉक में से चुनकर यहां पे पुणे सिटी का प्रेसिडेंट चुना जाएगा। अभी उसी तरीके से जो सिटी के जो प्रदेश के रूप में जो प्रतिनिधि गए हुए हैं, जैसे कि हमने बताया 550 वहां पे ब्लॉक प्रतिनिधि जा चुके हैं, तो जो 550 प्रतिनिधि हैं तो 550 प्रतिनिधियों में से एक आदमी अध्यक्ष के रूप में चुन कर आएगा और उसी तरीके से
कुछ लोग वहां पे एआईसीसी के सदस्य भी बनेंगे। अभी ये जो प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया में से मैं ऊपर की और जो प्रक्रिया है उसमें नहीं जाना चाहता, मगर जो मैंने खास करके एक कार्यकर्ताओं के रूप में ग्राउंड लेवल पे जो हमने काम करने का तरीका देखा और जो उसमें से कमी देखी, ये कमी के मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये खास करके कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणियों में जो भी कमियां हैं उसको दिखाने के लिए अंतर्गत रूप में बनाया गया है। ये वीडियो का मतलब या फिर उद्देश्य यहाँ पे कमियां निकालने के लिए, बट कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़े, क्योंकि देश को अगर चलाना है, डेमोक्रेसी अगर जिंदा रखनी है, लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए जो प्रोटोकॉल है या फिर जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से जानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर सिस्टम के साथ अगर जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक हमारे कांग्रेस पार्टी का जो पुनरुत्थान है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अभी अभी कांग्रेस पार्टी के स्थानिक स्वराज्य संस्था के भी चुनाव होंगे, तो वो चुनाव में भी हमें आगे जाना है, मगर उसके लिए हमें कुछ समय निकालकर हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी की जो संगठन है वो और किस तरीके से मजबूत किया जाना चाहिए। अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं कि पुणे सिटी के जो प्रेसिडेंट है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और ये ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे बूथ अध्यक्ष के रूप में इनको सिलेक्शन का पत्र देते हैं। अभी खास करके यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है वो चुनाव होने से पहले, मतलब जब अंतर्गत चुनाव होते हैं, पीआरओ होते हैं, डीआरओ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डीआरओ खास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे सिस्टम को सही तरीके से पूरा करते हैं, मगर जानकर खास कर ज्यादा करके ये जो प्रक्रिया है सिर्फ पेपर के ऊपर होती है। क्या हकीकत में ये सारी चीजों को महत्व दिया जाता है? क्या बूथ अध्यक्ष इसको हमने कभी सिलेक्शन या फिर नियुक्ति पत्र दिया हुआ है? ये भी हमें बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इसको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तब तक इसको महत्व प्राप्त नहीं होगा। और खास करके हर कार्यकर्ता यही चाहेगा मैं बूथ अध्यक्ष की बजाय मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनूं, ब्लॉक अध्यक्ष की जगह मैं सिटी में जाके काम करूं। अरे भाई, जब तक तुम बूथ अध्यक्ष ही नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा जो चुनाव का जो फाउंडेशन है वो ठीक तरीके से बन ही नहीं पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में बूथ अध्यक्ष और उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। यही जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विनती करता हूं कि कृपया ये वीडियो को आप अपने आप में आत्मचिंतन करें और ये सिस्टम को आप अपने एरिया में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूती के साथ वापस खड़ी हो सकती है, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर अपना योगदान देते रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की संख्या महाराष्ट्र में खास करके बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना होने के बाद जब महात्मा गांधी जी वापस जब भारत में लौटे थे और उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देना शुरू किया था, तब के समय में महात्मा गांधी जी ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर जो भी कांग्रेस पार्टी के संविधान में बदलाव किया था, वो बदलाव में अगर हम देखेंगे तो उस समय पे अगर 35,000 लोगों के पीछे या 35,000 मतदाताओं के पीछे अगर एक ब्लॉक अध्यक्ष बना था, तो अभी भी उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो उसके बारे में हमारा जो भी है, अभी हमारे महाराष्ट्र के जो भी प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पटेल जी हो, वो खास करके वापस अपना पदभार स्वीकार करे, या कोई भी नया अध्यक्ष यहाँ पे आकर अपना पदभार स्वीकार करे, कोई भी आए, मगर उनको ये सारी चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। समय बहुत कम है, मगर अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि 26 जनवरी 2025 से पहले अगर हम इस प्रक्रिया के ऊपर 25% भी काम करना शुरू करते हैं तो आने वाले 2 से 3 महीनों में ये 100% नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट 50 to 60% भी अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके कारण काफी बदलाव हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि चुनाव में हारने की जो कारण है वो अलग अलग हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि जब तक हम सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों को जिम्मेदार करते रहेंगे तब तक हम जिम्मेदारी कब लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम खुद जिम्मेदारी लेते हुए हमारे संगठन में क्या कमियां हैं वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर यशराज पारखी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके सामने ये जानकारी ला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।